यदि आप डायबिटिक हैं या फिर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके डाइट का जो सबसे बड़ा विलेन है वो कौन है। अगर इस विलेन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और ये किस भेष में आ रहा है, ये अगर आप समझ गए तो आप अपने डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन और रिवर्सल कर सकते हैं और वहीं वेट लॉस करने में आपको कहीं कोई दुविधा नहीं आएगी। जब यही कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में जाता है तो ब्लड शुगर को स्पाइक करता है या फिर पेनक्रियास से इंसुलिन के हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ाता है। ये इंसुलिन आपके फैट के स्टोरेजेस को लॉक कर देता है। तो एक तो ये आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करेगा या फिर आपके फैट स्टोरेजेस को लॉक कर देगा, तो ना आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप होगी, आप लाइफ टाइम डायबिटिक रहेंगे, या फिर ये आपके वजन को घटने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में अगर हमने कार्बोहाइड्रेट की पहेली को सुलझा लिया तो डायबिटीज को भी कंट्रोल, रेमिजन, रिवर्सल किया जा सकता है और वेट लॉस के टारगेट्स को अचीव किया जा सकता है। अब हमारे भोजन में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है फैट और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट मेजर रूप से 2 भाग में डिवाइडेड है, एक है मीठा, दूसरा है फीका। मीठा कार्बोहाइड्रेट है शक्कर, गुड़, खांड, हनी, मिठाइयां। जैसे ही मैं मरीज को ये बोलता हूं उसका इमीडिएट आंसर आता है, डॉक्टर साहब ये तो मैं खाता ही नहीं, मैं तो कोई मीठी चीज मैंने नहीं खाई, फिर मेरी शुगर क्यों बढ़ रही है, फिर मेरा वजन क्यों नहीं घट रहा। तो दरअसल आप फीके स्टार्च का सेवन कर रहे हैं, तो आपको अपने स्टेपल्स के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। यहां पर मैं एक स्लोगन देता हूं आपके लिए कि चेंज योर स्टेपल्स। दरअसल ये जो मीठा, जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज के फॉर्म में, जब नेचर में 10 से 100 मॉलिक्यूल इसके बाइंड होते हैं, एक मॉलिक्यूल स्टार्च का बनता है और समस्या यह है कि यह स्टार्च फीका है और जब यह डाइट में आपके शरीर में घुसता है आपको मालूम भी नहीं पड़ता, यह एंट्री कर जाता है। फिर ये सलाइवा से, पेट से डिग्रेड होके, मतलब इसका डाइजेशन होकर के ये ग्लूकोज बनाता है और ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। तो ये स्टार्च आखिर है किसमें? ये चावलों में है 80%। तो चावल किसी भी प्रकार का हो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करेगा, चाहे वो चावल के रूप में हो, खिचड़ी के रूप में हो, इडली डोसे में हो, कुरमुरे में हो या फिर पोहे के अंदर हो, तो ये आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करने वाला है। उसी तरह से साबूदाना या फिर कॉर्नफ्लेक्स। वहीं पर अगर आप रोटी लेते हैं तो एक रोटी में भी 4 चम्मच शक्कर आती है, तो यहां पर भी आप स्टार्च से बच नहीं सकते। तो गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनवा, रागी, ओटमील, मिलेट, मल्टीग्रेन, इन सभी में 55 to 60% स्टार्च है। तो बिस्किट, खारी, टोस्ट, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, नूडल्स या फिर किसी भी प्रकार के दूसरे बेकरी प्रोडक्ट, ये सब हाई इन शुगर होगा। इवन उपमा, तो ये टॉप अप करते रहते हैं आप दिन में 3 से 4 बार। तो आप बताइए कि आपकी ब्लड शुगर कैसे ड्रॉप होगी। फिर आप उसको कंपनसेट करने के लिए गोलियां खाते हैं और आखिरी में इंजेक्शन लगाते हैं। तो यदि आप अपने इन स्टेपल्स को मॉडिफाई कर लें, कैसे मॉडिफाई करने का एकदम सिंपल तरीका है। यदि आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी को मॉडिफाई कर लें, जैसे कीटो आटा। इस कीटो आटे के अंदर 100 ग्राम में मात्र 5 ग्राम स्टार्च है, मतलब एक रोटी में 1 ग्राम शक्कर आएगा 20 ग्राम की जगह। तो ये आपके आटे का मॉडिफिकेशन हो गया। तो आप चपाती खा सकते हैं, पराठे, पूरी खा सकते हैं अगर दुबले पतले हैं तो। इसके अपार्ट में दूसरे भी ऑप्शंस देता हूं, जैसे लौकी के प्यूरी में मार करके आप अपने ही आटे की चपाती बना सकते हैं, तो उसमें शुगर कम हो जाएगा। या फिर डॉक्टर एरन्स का कीटो आटा लें, तो इसके माध्यम से आप अपनी चपाती की शक्कर को कम कर सकते हैं यदि आप नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, इवन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। परंतु यदि आप साउथ से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, इवन कश्मीर से हैं, तो वहां बड़ी मात्रा में चावल का कंजम्पशन होता है और कहीं पहाड़ी एरियाज के अंदर नूडल्स का बहुत यूज होता है, या नूडल्स तो बच्चों के लिए या फिर किसी भी घर में काफी प्रिय है, हम कभी भी नूडल्स बना करके ले लेते हैं, 2 मिनट मैगी या नूडल्स। तो इनके अंदर लगभग 60 to 70% स्टार्च है और चावल के अंदर तो 70 से 80% स्टार्च है। और जब ये पक जाता है तो इसमें 20 से 30% स्टार्च रह जाता है, तो ये आपकी ब्लड शुगर बढ़ाएगा और जीवन भर आपको डायबिटिक रखेगा। अब यदि आप डायबिटीज फ्रेंडली या वेट लॉस फ्रेंडली डाइट लेते हैं और उसमें आपको रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा आ जाएं, तो ऐसे में आपका प्रोग्राम डिरेल हो जाता है। यदि मान लीजिए कोई टाइप 1 डायबिटीज का मरीज है, उसे तो लाइफ टाइम कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन को लिमिट करना है, तो वो कैसे करेगा? तो उसे इन हेल्दी अल्टरनेट्स को समझने की जरूरत है, जिससे इसके फूड में वैरायटी आए। यदि आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, आपको अगर 6 महीने साल भर में अपनी डायबिटीज रिवर्स करनी है या फिर कंट्रोल में रखनी है, तो आप अपने फूड में वैरायटी कैसे लाएं? कि चावल खाने का मन है तो आपने ये शीराताकी राइस ले लिया, शीराताकी राइस के 100 ग्राम में मात्र 1 ग्राम स्टार्च है या फिर नेट कार्ब है, तो ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक ही नहीं होने देगा। जबकि नॉर्मल चावल में 70 से 80% स्टार्च या कार्ब होता है, जब उसको आप पका लेते हैं तो 20 से 30% रह जाता है, इसमें वो 1% है।
वही नूडल्स जिसके अंदर, क्योंकि वो मैदा से बनते हैं तो उसमें 60% स्टार्च आता है जो आपकी ब्लड शुगर को रॉकेट करेगा, तो आप शिराताकी की नूडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल इस प्रकार की डिशेज, इस प्रकार की चीजें, शिराताकी राइस या फिर शिराताकी नूडल्स, ये जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, थाईलैंड, यहां पर बहुत प्रचलित है। और कई मेरे मरीज भी हैं जो वहां रहते हैं, वो बताते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो नुक्कड़ पे, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आपको स्प्राउट्स मिलते हैं, इसी प्रकार से कई लेडीज वहां पर शिराताकी नूडल्स लेकर के बैठती हैं। तो आपको अगर खुला चाहिए 200 ग्राम, आधा किलो, इजीली ये अवेलेबल है। तो अब इसी को अच्छी शेल्फ लाइफ, 14 महीने की शेल्फ लाइफ के साथ में हम लोग इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यदि आप चावल या फिर नूडल्स के शौकीन हैं तो इस प्रकार की कई सारी डिशेस बना करके हमने हमारे अकाउंट में डाली हैं, आप इनका आनंद ले सकते हैं और डायबिटीज और वेट लॉस के अंदर आप लाभ पा सकते हैं। फिर स्नैकिंग ऑप्शन के अंदर कई सारी चीजें आती हैं जहां पर आप अटकते हैं। जैसे अगर आपने मारी बिस्किट भी लिया तो एक बिस्किट में 1 चम्मच शक्कर है, तो अगर 2 या 3 बिस्किट खाए तो आपकी शुगर स्पाइक होगी। तो ऐसे में आप ये आलमंड कुकीज डॉक्टर एरन की ले सकते हैं। डॉक्टर एरन की आलमंड कुकीज के अंदर एक कुकी में मात्र 1 से 1.25 ग्राम तक ही कार्ब है। तो ये जो नेट कार्ब है आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देता। एक बार टी टाइम में 2 से 3 आप कुकीज ले सकते हैं, आपकी ब्लड शुगर जगह से हिलेगी भी नहीं। उसी प्रकार से इवनिंग में ही हम कई बार कुछ नमकीन लेने की चेष्टा करते हैं, तो उसमें भी 30, 40, 50% स्टार्च आता है, क्योंकि अक्सर वो बेसन या दालों से बनते हैं। तो बेसन में भी 50% कार्ब है, तो वो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करता है। तो ऐसे में चटपटा जैसे ऑल्टरनेट को ले सकते हैं, जिसके अंदर एक सर्विंग साइज में मात्र 1 चम्मच शक्कर आता है, 25 ग्राम में मात्र 1 चम्मच, मतलब ये जो ट्रेडिशनल नमकीन बाजार में मिलते हैं उनसे 50% से भी कम है। तो इन ऑप्शंस के साथ में आप अपने डायबिटीज और वेट लॉस की जर्नी को इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने फूड में वैरायटी ला सकते हैं, जिससे कभी भी आपकी ब्लड शुगर जगह से हिले नहीं, डिरेल ना हो और आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशन ना आए, आपके दवाइयों के डोजेस कम रहे। और मैं दूसरी चीज और यहां बोलना चाहता हूं कि शिराताकी राइस साथ में कीटो आटा अब ये कैशबैक के साथ में अवेलेबल है। अगर आप इसको मंगाते हैं और 7 दिन में आपको आपके ब्लड शुगर में रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते तो इवन आप कैशबैक भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एश्योर्ड हूं कि अगर आप जो नॉर्मल आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, राइस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, आपको 110% लाभ होगा। 100% नहीं, 110%। तो इसलिए आप इन चीजों को अडॉप्ट करके अपने डायबिटीज और वेट लॉस में लाभ पा सकते हैं। फिर भी कुछ क्वेरी है, सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इसके परचेस के सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहा हूं, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।